क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज का इटली, रोम का वेटिकन सिटी कभी एक वैदिक वाटिका था? क्या आप मान सकते हैं कि मैक्सिको में माया सभ्यता के पिरामिड का कनेक्शन हमारे ऋग्वेद से जुड़ा हो सकता है? ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। आज हम सबूत के साथ एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपके इतिहास और धर्म के नजरिए को बदल कर रख देगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे हजारों साल पहले हमारे पुराणों में पृथ्वी के 7 महाद्वीपों का नक्शा तैयार कर दिया था। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे पुरानी दुनिया के कोने कोने में जमीन की गहराइयों से सनातन धर्म के ऐसे सबूत मिल रहे हैं जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रहे हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम सफर पर चलने वाले हैं। सबसे पहले उस पहेली को समझते हैं जिसे सप्तद्वीप कहा जाता है। हमारे विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में पृथ्वी को 7 द्वीपों यानी 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। इसके केंद्र में जम्बू द्वीप है और फिर ये पलक्ष, साल्मिक, कुश, क्रोंच, शाक और पुष्क महाद्वीप है। हैरानी की बात है कि इन द्वीपों को अलग अलग करने वाले समुद्र सिर्फ खारे पानी के नहीं थे। पुराणों के अनुसार ये समुद्र गन्ने के रस, शराब, घी, दही, दूध और मीठे पानी के थे। अब आप कहेंगे कि ये तो कल्पना है, घी और दूध के समुद्र भला कैसे हो सकते हैं? और आप एक हद तक सही भी हैं। कोई विद्वान इसे एक आध्यात्मिक नक्शा मानते हैं, चेतना के अलग अलग स्तर का प्रतीक मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ प्रतीक ना हो? क्या हो अगर इन अजीबो नाम के पीछे आज के महाद्वीप का एक छिपा हुआ कोड हो? कुछ विद्वानों ने जब इन पौराणिक नामों को आज के वर्ल्ड मैप पर रख कर देखा तो जो उनके सामने आया वो चौंकाने वाला था। पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप को आज का विशाल एशिया माना गया। पलचद्वीप की पहचान भूमध्य सागर के आसपास बसे ग्रीस और आसपास के इलाकों से की गई। शामली द्वीप को हिंद महासागर के सटे अफ्रीका के हिस्सों के तौर पर देखा गया। सिर्फ इतना ही नहीं, कुश द्वीप को ईरान, इराक और अफ्रीका से जोड़ा गया। क्रोंच द्वीप को आज के काला सागर यानी ब्लैक सी के इलाके से, शाक द्वीप को दक्षिण पूर्वी एशिया यानी थाईलैंड, मलेशिया और चीन के हिस्सों से और पुष्कर द्वीप को जापान और साइबेरिया के इलाके से पहचाना गया। ये महज एक संयोग है या हजारों साल पहले का एक भूला हुआ ज्ञान? महाभारत में तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ के बात कही गई है। धृतराष्ट्र को पृथ्वी का वर्णन करते हुए संजय बताते हैं कि पृथ्वी के 2 हिस्से पीपल के पत्तों जैसे हैं और 2 हिस्से एक खरगोश जैसे दिखते हैं। अब आज के साइंटिस्ट ने पृथ्वी का पोलर प्रोजेक्शन मैप बनाया है तो यह हैरान कर रहा है। उस नक्शे में अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका वाकई पीपल के पत्तों जैसे दिखते हैं और यूरोप और उत्तरी अमेरिका एक खरगोश की तरह दिखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और रहस्यमय सच मैं आपके लिए लाता रहूं तो कुछ सेकंड लगेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपने सब्सक्राइब कर लिया? चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारे ग्रंथों में महाद्वीपों के नाम ही नहीं बल्कि उनके बनने की एक कहानी भी आती है। रामायण में कथा आती है राजा सगर की। उनके 60,000 बेटों ने अश्वमेघ घोड़े को ढूंढने के लिए पूरी पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। इस खुदाई से धरती के कई टुकड़े हो गए और जो बीच में विशाल गड्ढे बन गए उन्हें आज का महासागर या सागर कहते हैं। ये कहानी आपको भूगर्भ विज्ञान यानी जियोलॉजी के एक बहुत बड़े सिद्धांत की याद दिलाती है। आज से करीब 100 साल पहले 1912 में वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने पैंजिया और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी का सारे महाद्वीप एक ही विशाल भूभाग का हिस्सा थे जो बाद में टूटकर अलग हो गए थे।
जो बात विज्ञान ने 20वीं सदी में बताई, उनका जिक्र हमारे रामायण में हजारों साल पहले मौजूद है। अब तो सवाल ये उठता है कि ये सब तो कहानियां हैं, ग्रंथ है, इनका ठोस फिजिकल सबूत क्या है? क्या जमीन के नीचे कुछ मिला है? तो चलिए अब उस सबूत की बात करते हैं। जब पुरातत्वविदों ने दुनिया भर में खुदाई शुरू की तो उनके हाथ ऐसी चीजें लगी जिसने इतिहास की किताबों को चुनौती दे दी। कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट मिला है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इनकी दीवारों पर आज भी महाभारत और रामायण की कहानियां जिंदा हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया, सुमात्रा और बोर्निया तक ये प्राचीन शिवलिंग पाए गए हैं। यहाँ तक कि जापान में भगवान गणेश से मिलते जुलते देवता कांगीटेन की मूर्तियां मिली हैं। और बात सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है, सिल्क रूट से भी पहले भारत समुद्री रास्ते से पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ था। इसका सबूत ओमान में मिलता है। एक बर्तन है जिस पर पहली सदी की तमिल ब्राह्मी लिपि लिखी हुई है। अब आते हैं सबसे हैरान करने वाले दावे पर। मैक्सिको में मिले प्राचीन पिरामिड की संरचना और वहां का 360 दिनों का कैलेंडर, यह हमारे ऋग्वेद में दिए गए विष्णु के 90 घोड़ों वाले ज्योतिषमय गणित से मेल खाता है। कुछ शोधकर्ता तो यहां तक दावा करते हैं कि रोम का वेटिकन शब्द संस्कृत के शब्द वाटिका से बना है, जिसका अर्थ होता है बगीचा या धार्मिक स्थल। और यह भी दावा किया जाता है कि वहां खुदाई में एक शिवलिंग मिला था, जिसे आज भी म्यूजियम में रखा गया है। यही नहीं, कुछ सिद्धांत ये भी कहते हैं कि मक्का का काबा, जहां आज का इस्लाम का सबसे बड़ा पवित्र स्थान है, उसकी जड़ें भी वैदिक परंपरा से होती हुई जाती हैं। और वहां मौजूद पवित्र काला पत्थर असल में एक शिवलिंग हो सकता है। इन दावों में कितनी सच्चाई है, इस पर बहस जारी है, लेकिन एक बात साफ है, पुराणों का सप्तद्वीप का वर्णन, राजा सगर की कथाओं में महाद्वीपों का टूटना और फिर दुनिया के कोने कोने में मिलते हिंदू देवी देवताओं और प्रतीकों के पुरातात्विक सबूत, ये सब मिलकर एक ही तरफ इशारा करते हैं कि वैदिक सनातन धर्म सिर्फ गंगा के किनारे जन्मी एक सभ्यता नहीं थी, ये एक वैश्विक विचारधारा थी, एक ग्लोबल चेतना थी, जिसका ज्ञान और प्रभाव समय और सीमा के पार फैला हुआ था। ये वो भूला हुआ इतिहास है जिसे आज विज्ञान धीरे धीरे फिर से खोज रहा है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और साथियों को शेयर करिए। हमें कमेंट करके बताइए कि आप आगे और किस विषय पर भी वीडियो चाहते हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।